देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सूचना पल पल भट्टू में समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। विधायक चौधरी धुराराम ने हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान उठाई भट्टू कलां क्षेत्र की मांगे। विधायक चौधरी धुराराम ने हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान भट्टू कलां क्षेत्र की प्रमुख मांगों को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके राजनीतिक निजी सचिव राजवीर ने सोमवार को बताया कि विधायक ने विधानसभा सत्र में हर उस जरूरतमंद मांग को उठाया जो वर्षों से क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी थी। चौधरी धुराराम ने कहा कि खेतों में ट्रांसफार्मर लोड से जलने के बाद जब बदले जाएं तो वह सरकारी खर्चे पर बदले जाएं। किसान के खाल के मरम्मत व न्यू निर्माण को लेकर 20 साल की कंडीशन को घटाकर 10 साल किया जाए। भट्टू कलां के प्रताप नगर के वासियों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। भट्टू कलां में पंचायत द्वारा आईटीआई को लेकर दी गई जमीन पर आईटीआई संस्थान स्थापित हो। हालांकि विधानसभा सत्र के दौरान उन्हें कम समय मिला, लेकिन उन्होंने इस कम समय में ही गागर में सागर भरने का काम कर दिया। सुने विधानसभा सत्र में विधायक चौधरी धुराराम ने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष जी, खासकर मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस दफा खासकर जो सेम का एरिया था अध्यक्ष जी, बोल दिए कुछ गांव में खावड़ा, शेखूपर, ब्रोपल, काजलहेड़ी, इन गांव में सेम की समस्या के चलते लिस्ट दी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 23 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करके जो एरिया सेम एरिया था उसके विकास से पाने के लिए 75 करोड़ रुपए दिए। इसके लिए मैं खास करके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा फतेहाबाद एरिया में खासकर जो भुन्ना से फतेहाबाद से भट्टू, रतिया से भट्टू जो सड़कें चौड़ी करने का फैसला किया, इसके लिए भी मैं खास करके प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा कुछ मेरी फतेहाबाद हल्के की समस्या के बारे में जिक्र करूंगा अध्यक्ष जी, बहुत जरूरी है। पहले पिछले विधानसभा में मैंने उठाया था। खास करके हमारा जिला हेडक्वार्टर है, जिला हेडक्वार्टर मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी और शिक्षा मंत्री जी नहीं है, वहां कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का, सिर्फ एक कॉलेज प्राइवेट है। सरकारी कॉलेज न होने के कारण से बच्चों को हिसाब सस्ता जाना पड़ता। अभी 2 मिनट हुआ जी, 4 हो गए, 1 मिनट, 2 मिनट जी, 1 मिनट कुछ तो बोल दो। इसके अलावा मेरे भट्टू खंड के अंदर आईटीआई कॉलेज के लिए पंचायत ने जमीन दे रखी है जी, वहां पे हमारी मांग है कि भट्टू आईटीआई कॉलेज को मंजूर किया जाए। भट्टू मंडी के अंदर धक्का बस्ती है जी, वहां कई साल से गरीब आदमी बैठे हुए हैं, वहां सड़कें बन चुकी है, उनके बिजली कनेक्शन हो चुके हैं। मेरे आपसे प्रार्थना है कि उनको थोड़ा सा जरा जायज पैसे लगा के उनको मालिक बनाया जाए। 1 मिनट जी, उस एरिया में खासकर फतेहाबाद जिले में हिसार जब बिजली मंत्री जी बैठे हैं, खेतों में लोग ज्यादा रहते हैं। 2-3 प्रकार की बिजली की दिक्कत है अध्यक्ष जी। एक तो वहां 24 घंटे लाइट में ढाणियों को जोड़ा जाए। दूसरा, जो पुरानी लाइट लगी हुई है लोड बढ़ जाता है। जो नया ट्रांसफर रखने की बात करते हैं तो बिजली वाले कहते हैं कि आपको एस्टिमेट पैसे भरने पड़ेंगे। तो मेरी शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री से मांग है कि जहां लाइट चल रही है वहां ट्रांसफार्मर खेतों में लगाए जाते हैं, वो गवर्नमेंट अपने पैसों से लगाया जाए। 1 मिनट। तीसरा, खासकर किसानों के लिए जी, जो खेत के खाल की बात करूंगा, जो पिछले मैंने बात उठाया था, जो 20 साल से बाद एक सेकंड 20 साल से बाद ये खाल बनाते हैं नया। मेरी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि उस 20 साल को घटा के 10 साल किया जाए और जो कुछ एक नई स्कीम के थोड़ी रियायत दे के 2-4 किले जब बढ़ाना पड़े, खासकर किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही है, खासकर फतेहाबाद हिसार जिले में। मेरे मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि उनका भी रियायत दे के खेतों खाड़ है उसको 20 साल के बजाय 10 साल किया जाए, जो मरम्मत टूट चुके हैं। तो अध्यक्ष जी, बातें बहुत थी, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, बहुत धन्यवाद। भट्टू कलां पुलिस ने बस से उतरते यात्री से पर्स छीनकर भागे 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भट्टू कलां पुलिस ने बस से उतरते समय यात्री से पर्स छीनकर भागे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी संदीप निवासी
मसूदपुर व राकेश निवासी किरोड़ी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4300 रुपये व ओप्पो फोन भी बरामद किया। इस घटना के संबंध में भट्टू मंडी निवासी ईशु गर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन पूजा व बहनोई राकेश निवासी लुधियाना वे हिसार से भट्टुकला आ रही थे। बस में सवार होकर जैसे ही उनसे मिलने के लिए भट्टुकला वे उतरे तो उक्त चोर उनसे पैसों से भरा पर्स व फोन छीनकर भाग गए। पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 4300 रुपये व फोन भी बरामद कर लिया। भट्टुकला पुलिस ने मारपीट के आरोप में किया मामला दर्ज। भट्टुकला पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार घायल राजेंद्र सिंह उर्फ मांगेराम निवासी भट्टुकला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसका पड़ोसी ओम प्रकाश शराब के नशे में रात्रि को उसके घर में घुस गया, जिसे उसने धक्का दे बाहर निकाला तो उसका लड़का पूर्णमल ने 2-3 अन्य साथियों सहित उस पर हमला बोल उसे घायल कर दिया, जिस पर उसे गंभीर अवस्था में अग्रवा मेडिकल कॉलेज दाखिल करवाया गया। पुलिस ने अग्रवा मेडिकल कॉलेज से उस पीड़ित के कागजात रिपोर्ट लेने के बाद इस घटना में शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 323, 341, 325 व 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भट्टुकला में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने सीडीपीओ ऑफिस को घेरा। सीडीपीओ ऑफिस भट्टुकला में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन सर्कल प्रधान अनिता देवी के अध्यक्षता में सोमवार को घेराव किया गया। अनिता ने कहा कि भट्टू सीडीपीओ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की चल रही हड़ताल को निष्फल करने के लिए सोमवार को भट्टू गांव में राशन बांटने वाली थी। यूनियन को पता चला कि आज भट्टुकला गांव में सीडीपीओ धक्काशाही करके राशन बांटेंगी तो वर्कर हेल्पर ने सीडीपीओ को चेतावनी देते हुए दफ्तर का घेराव रख दिया। यहां पर सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर पहुंची, मगर सीडीपीओ अपने दफ्तर में ही नहीं पहुंची। इस प्रकार से उनका कार्यक्रम सभी वर्कर ने निष्फल कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी वर्कर हेल्पर का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा का मुख्यमंत्री भी क्या झूठ बोल रहे हैं। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने 1500 रुपये वर्कर और 750 रुपये हेल्पर के बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक यह घोषणा ही है। अनिता ने कहा कि हरियाणा सरकार ने तानाशाही का परिचय देते हुए सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को बर्खास्त कर दिया, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का हौसला सरकार के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। वे अपना हक लेकर ही मानेंगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी लोग ज्यादा चमचागिरी न करते हुए सरकार की रिपोर्ट भेजें कि आपके द्वारा की गई घोषणा जल्द से जल्द लागू की जाए ताकि वर्कर हेल्पर की ड्यूटी पर लिया जा सके। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के भट्टू ब्लॉक प्रधान मनोहर लाल शर्मा, सचिव मैनपाल खलेरी ने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की हड़ताल को पूर्ण समर्थन करता है और कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलेगा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के खंड प्रधान भगत सिंह बेनीवाल, जिला सचिव देशराज माजरा व प्रेस सचिव रामनिवास, प्रमुख समाजसेवी भाल सिंह जांगड़ा, किसान जन मोर्चा की तरफ से ब्रिजलाल जाखड़, ब्रिजलाल कड़वासरा व संदीप गोरछिया ने भी वर्कर हेल्पर यूनियन की इस हड़ताल का पूर्ण समर्थन किया और सरकार से मांग की कि सरकार अपना वादा निभाए ताकि लोगों को आंगनवाड़ी वर्कर्स की सेवाएं मिल सके। बिजली बोर्ड की एएचपीसी वर्कर यूनियन की तरफ से सब यूनिट के सचिव महेंद्र सिंह घोड़ेला ने भी आंदोलन को समर्थन करते हुए कहा कि हम सभी इस आंदोलन को तन मन धन से समर्थन करते हैं और सहयोग करते रहेंगे। इस मौके पर मंजुला, गीता, सावित्री, इंदिरा देवी, राजबाला, माया देवी, रंजनी, विमला देवी, परमेश्वरी, मंगना, कलावती, सुदेश, गुरुप्रेम, विनीता और शकुंतला सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। गांव जानवाड़ा बागड़ में प्रमुख समाज सेवी स्वर्गीय श्री मनीराम भादू की तीसरी पुण्यतिथि मनाई। गांव जानवाड़ा बागड़ में प्रमुख समाज सेवी स्वर्गीय श्री मनीराम भादू की तीसरी पुण्यतिथि पर सोमवार को आजाद युवा क्लब, युवा स्पोर्ट्स क्लब, योग युवा संगठन, विद्यालय परिवार द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसमें अध्यापक कूड़ाराम, प्रदीप,
अनूप द्वारा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अनेक कोर्सों की जानकारी प्रदान की गई और युवा साथियों को प्रधान जी की तरह समाज सेवा करने का संदेश दिया गया। वहां उपस्थित सभी युवा साथियों ने स्वर्गीय श्री मनीराम जी की तरह समाज सेवा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर आजाद युवा क्लब के प्रधान बसंत भादु, विनोद, विजय, सोनू, आजाद, रामेश्वर, भारत, सुभाष सिहाग, युवा स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान राहुल भादु, डॉक्टर सतीश भादु, दिनेश योगी, कृष्ण भादु, बलवीर भादु, ओम प्रकाश शर्मा, सुदर्शन, मुकेश शर्मा, राजवीर, टेकचंद सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय भट्टुकला परिसर में चलाया सफाई अभियान। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला की एनएसएस पुरुष इकाई के दूसरे एक दिवसीय शिविर का आयोजन प्रभारी प्रोफेसर दर्शन सिंह के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शिविर में स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय परिसर में सफाई अभियान चलाकर महाविद्यालय परिसर को साफ किया। स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय के पार्कों की सफाई की। उन्होंने महाविद्यालय प्रांगण में लगे पौधों में निराई गुड़ाई का कार्य भी किया। शिविर के दौरान महाविद्यालय की एनएसएस महिला इकाई के प्रभारी प्रोफेसर राजेश कुमार ने स्वयं सेवकों को अपशिष्ट पदार्थों का खाद्य में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि हमें प्लास्टिक व अन्य अविष्ट पदार्थों को जलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति होती है। इसको जलाने से की बजाय खाद में परिवर्तित करके जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय में अवशिष्ट को खाद में परिवर्तन करने के लिए गड्ढों का भी निर्माण किया। सभी क्षेत्रवासियों को शगुन फैशन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज, बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहाँ पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निक्कर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। प्रोप्राइटर हैं डॉक्टर प्रताप सांगर और